ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब होता है पेशाब की थैली का चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। यानी इसको आप मेडिकल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है। पेशाब को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, यानी कि पेशाब जब लगेगा तो जाना पड़ेगा वरना लीक हो जाएगा। रात में पेशाब के लिए कई बार उठना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ओवर एक्टिव ब्लैडर में होती है। अतिस्क्रिय मूत्राशय के लक्षण, सिम्टम्स यानी पेशेंट को क्या कंप्लेन रहती है ओवर एक्टिव ब्लैडर में। तो सबसे पहली बात है कि पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाने की स्थिति है। अगर पेशाब लगेगा तो जाना ही पड़ेगा। पेशाब बार बार जाने की इच्छा रहती है। पेशाब रात में बार बार उठना पड़ता है। तो ये 3 मुख्य कंप्लेन है ओवर एक्टिव ब्लैडर में। अतिस्क्रिय मूत्राशय के कारण इसमें तो एजिंग है। एजिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर के फीचर्स पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल एज की वजह से होता है, और भी कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे आपके लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, स्ट्रेस रिलेटेड कई बार होते हैं। तो ये चीज़ें एक कॉमन कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। तो यही मुख्यतः यही कारण होते हैं। अतिस्क्रिय मूत्राशय का उपचार, देखिए, ट्रीटमेंट पे आने के पहले सबसे पहले तो हम मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। यानी कि हम उनकी वाइडिंग डायरी बनवाते हैं। हमें पता करते हैं कि कितनी बार वो पेशाब जा रहे हैं, उनका जो पेशाब का अमाउंट है, जो वो पेशाब करते हैं वो आखिर में है कितना। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशाब की थैली की साइज बहुत ही छोटी हो चुकी है। उसके अलावा जो पानी की मात्रा, वो कितना पानी पी रहे हैं, कब कब पी रहे हैं, वो सारी चीज़ों का एक चार्टिंग हम पेशेंट से करवाते हैं। एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ताकि हम उसको कॉर्पोरेट कर सकें उस फाइंडिंग्स को। और उसके अलावा पेशाब की कुछ जांचें होती हैं जिसमें पता करना चाहते हैं कहीं पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है। और जब ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं तो फिर सबसे पहले जो चीज़ें बताई जाती हैं मरीजों को, वह लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कि पानी कैसे पीना है, एक बार में कितना पानी पीना है। आप अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको क्विट करने के लिए बताया जाता है। स्ट्रेस जितना कम कर सके और एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाता है। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आप पेशाब की थैली में एक कंट्रोल ला सकते हैं और पेशाब को होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बताने के बाद अगर फिर भी उनको आराम नहीं मिलता है तो हम कुछ दवाओं को स्टार्ट करते हैं। बड़ी अच्छी बात ये है कि ऐसी दवाएं अवेलेबल हैं और इस पर आगे भी रिसर्च हो रहा है। तो दवाएँ रेगुलर हमें मिलती रहती हैं। ऐसा मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाएं आ चुकी हैं जिससे ओवर एक्टिव ब्लैडर का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। क्या हम अतिस्क्रिय मूत्राशय को रोक सकते हैं? देखिए, ये जो सवाल है कि कैन बी कंट्रोल, तो कंट्रोल तो आपके हाथ में है नहीं। पेशाब का इन्फेक्शन अगर आप बार बार आपको हो रहा है या आपका कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है तो ओवर एक्टिव ब्लैडर होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखिए, योगा, एक्सरसाइज, ऐसी चीज़ें करते रहिए। वेट लॉस पे ध्यान दीजिए। या ओबीज पेशेंट जो होते हैं, मॉर्बिड ओबीज हैं, जो ज़्यादा हेल्दी हैं, उन लोगों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी वेट लॉस पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आगे जाके फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर में वो उसका प्रभाव डालती है।